हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस के स्टडी आई क्यू। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में। तो मेंसुरेशन के अंदर सबसे पहले जो 2D फिगर्स होते हैं, यानी कि वर्ग, आयत और वृत्त, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा डायग्राम होगा वो स्क्वायर का होगा। तो स्क्वायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने जो फिगर बनाया है, ये जो है स्क्वायर है। स्क्वायर का ये फिनोमेना है, स्क्वायर की ये संरचना है। तो मिस्टेक हो गया है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लेता हूँ। यही तो दिक्कत है, सरकता है ना इस पे। तो दोस्तों, ये आपका डायग्राम है स्क्वायर का। तो स्क्वायर के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो दोस्तों, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हम हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट को, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं मेंसुरेशन के। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में देखेंगे, यानी कि वर्ग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और वर्ग में सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे दो साइड यहाँ मिल रही है, दो साइड यहाँ मिल रही है, एक साइड यहाँ मिल रही है, एक साइड यहाँ मिल रही है। तो स्टूडेंट, ध्यान से इसको देखिएगा, मैं बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट मिल रहा है, जो दो साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों शीर्ष। इसको हम बोलते हैं शीर्ष। इसको शीर्ष बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है अंत्यबिंदु। अंत्यबिंदु, इसका 3 नाम होता है दोस्तों। आप जो है अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर इसके 3 नाम होते हैं। पहला नाम होता है शीर्ष, दूसरा नाम इसको बोलते हैं बिंदु,
तीसरा नाम इसका होता है अंत्य बिंदु। तो एक अगर हम पूछें आपसे, अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर गाइज वर्ग के ए बी सी डी ए बी है, क्यों नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पे बी है दोस्तों, ए है, बी है। मैं इसको और बेस्ट तरीके से बता दे रहा हूँ आपको, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों 3 तरह के पॉइंट देखने को मिलेंगे। जैसे हमने मान लिया इसको P, हमने मान लिया इसको P, इसको हमने मान लिया Q, इसको हमने मान लिया R, इसको हमने मान लिया S। तो 4 तरह के जो है इसके बिंदु होते हैं, जिसका नाम है शीर्ष, अंत्य बिंदु, और एक नाम इसका है, और एक बोलते हैं बिंदु, शीर्ष या अंत्य बिंदु। तो इसके 3 नाम होते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं, वर्ग के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, और वर्ग में जो है दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर 4 भुजाएं होती हैं वर्ग के अंदर। तो पहली भुजा हम मान लेते हैं x, इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x। अब हमने x क्यों माना दोस्तों? तो स्टूडेंट हमने x इसलिए माना क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की मेन डिफिनेशंस यही होती है। तो वर्ग में चारों भुजाएं, चारों साइड जो होते हैं दोस्तों, ये बराबर होते हैं। PQ, PR, RS और SP, चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो आते हैं, यदि हम 2 शीर्षों को मिला देते हैं, जैसे हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो स्टूडेंट जब हम 2 शीर्षों को मिला देते हैं तो 2 शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम डायगोनल्स बोलते हैं, या उसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो किसी वर्ग के अंदर जो है दो विकर्ण होते हैं दोस्तों, 2 विकर्ण होते हैं वर्ग के अंदर, और दोनों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, यानी कि 90 अंश के कोण पे काटते हैं। तो दोस्तों मैं इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है, क्लास 6 से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आप इस वीडियो को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है वर्ग से, एक वर्ग के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, कितने अंध्य बिंदु होते हैं, और कितने शीर्ष होते हैं और कितने अंत्य बिंदु होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो 4 होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं यहाँ पे। इसके बाद यदि 2 शीर्षों को मिला दिया जाए तो क्या मिलता है? तो 2 शीर्षों को मिलाने पे हमको विकर्ण मिलता है, और दोनों जो विकर्ण होते हैं दोस्तों एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों विकर्ण के प्रत्येक कोण, यानी कि विकर्ण के जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी ये एंगल्स होते हैं वो 90 अंश का कोण बनाते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं दोस्तों। तो विकर्ण के जो वर्ग के अंदर जो है 4 अंतःकोण होते हैं, वर्ग के अंदर 4 तरह के अंतःकोण होते हैं, और प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 डिग्री
होता है। प्रत्येक अंतःकोणों का मान 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये हमने इसको मिला दिया, ये हमने मिला दिया। तो ये है आपके वर्ग स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर की मेन डिफिनेशन ये होती है दोस्तों, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, वर्ग के अंदर वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में 2 तरह के दोस्तों विकर्ण होते हैं। विकर्ण कैसे बनते हैं दोस्तों, 2 शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उससे विकर्ण का निर्माण होता है। और विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जो विकर्ण होते हैं दोस्तों वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। तो दोस्तों ये वर्ग है। वर्ग के ये प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं, 4 अंत बिंदु होते हैं, वर्ग में 2 विकर्ण और दोनों डायगोनल्स जो होते हैं, यानी कि दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वर्ग के जो 4 अंतःकोण होते हैं, 4 इंटरनल एंगल्स, देयर आर 4 इंटरनल एंगल्स इन द स्क्वायर। तो 4 इंटरनल एंगल होते हैं दोस्तों, और प्रत्येक एंगल का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने वर्ग का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब आते हैं एडवांस लेवल पे, कैसे हम इसको देखेंगे। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ वर्ग के एरिया के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 2D फिगर्स इसे क्यों कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2D फिगर इसे क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों दुनिया का कोई सा भी फिगर हो, दुनिया का कोई सा भी फिगर हो, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। कोई भी फिगर डायग्राम हो मेंसुरेशन के अंदर, उसका जो बेसिक फार्मूला होता है उसी फार्मूले से हम इसका जो है मेन सूत्र जो होता है, मुख्य फार्मूला जो होता है वर्ग का, उसको निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का एक फार्मूला दोस्तों याद कीजिएगा हमेशा अपने जहन में, L गुणे बी, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई जो है इसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं ये आपका ये चारों साइड बराबर हैं। तो हम लंबाई कितनी है दोस्तों, x है, चौड़ाई कितनी है दोस्तों, x है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आपको अलजेब्रा आता होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। x क्या है दोस्तों, भुजा है। x क्या है दोस्तों, भुजा है। तो भुजा का स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा आपका भुजा स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा भुजा स्क्वायर होगा। दोस्तों कोई भी फार्मूला रटना नहीं है, मैंने आपको डेराइव करके इसका बता दिया कहाँ से जो है ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया आया है। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे इसके पैरामीटर की हम बात करेंगे। इसके हम पैरामीटर पे आएंगे। पैरामीटर में जो है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसके फार्मूले को रट लेते हैं। मैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो हमने आपको क्या बताया, क्षेत्रफल कोई सा भी फिगर हो उसकी उत्पत्ति जो है लंबाई गुणे चौड़ाई से ही होती है। पैरामीटर के बारे में देखते हैं।
हम जो है पैरामीटर के बारे में आएंगे, देखेंगे पैरामीटर के बारे में। तो पैरामीटर के बारे में देखेंगे तो परिमाप का कोई भी फिगर हो दोस्तों, परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है एडिशन ऑफ टोटल साइड, एडिशन ऑफ टोटल साइड, यानी कि चारों भुजाओं का, अगर 4 भुजा है तो 4 भुजा, 5 भुजा है तो 5 भुजा, 6 भुजा है तो 6 भुजा, 7 भुजा है तो 7 भुजा। इसमें बहुत ज़बरदस्त हाई लेवल के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ स्क्वायर पे दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अब हम देखते हैं परिमाप का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों परिमाप का फार्मूला यही होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी कि एडिशन ऑफ 4 साइड। तो चारों भुजाओं का योग, यही फार्मूला दोस्तों हर फिगर में आप लगाएंगे, चारों भुजाओं का योग जो पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, ऑल साइड का जो एडिशन है चारों भुजाओं का योग, तो इसका हम अप्लाई करके हम इसकी डिराइव्स करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 भुजा, पहली भुजा x, दूसरी x, तीसरी x, चौथी x। तो जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो अलजेब्रा के रूल से हम इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा x x x 1x 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 टोटल 4x। तो दोस्तों इसी को हम कह देते हैं 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 गुणे भुजा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको 4 गुणे भुजा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये रटना है, आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट करना है, ट्रांसफ़र यही करना है कि पैरामीटर निकालना होगा तो हम 4 गुणे भुजा का यूज करेंगे। तो आप 4 गुणे भुजा या ऐसे कर सकते हैं, तो 4 गुणे भुजा इसका जो है एडिशन हो जाएगा। अब दोस्तों स्क्वायर के बारे में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं दोनों फार्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि 2D फिगर इसे क्यों कहा जाता है, 2D फिगर इसे क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, इसको बोलते हैं पैरामीटर, भुजा को हम बोलते हैं अंग्रेजी में साइड बोलते हैं। तो इस तरह से जो है वर्ग को इंग्लिश में जो है दोस्तों हम बोलते हैं स्क्वायर। अब दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे के पॉइंट जो होंगे वर्ग के वो हम देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है लो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा, जिससे आपको मैथ को लगाने में बहुत ही आसानी होगी। अब दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं, मैं 2D और 3D का जो है, इसे 2D क्यों कहा जाता है, 3D शंकु को 3D क्यों कहा जाता है, तो इसका जो है 2D और 3D के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे इसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल के बारे में। दोस्तों रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि आयत। तो आयत के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो आयत का एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ छोटा सा। देखिए दोस्तों ये थोड़ा डायग्राम और बेस्ट तरीके से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है आपका आयत, ये आपका हो गया आयत। तो दोस्तों सेम जो प्रॉपर्टी वर्ग का था वही प्रॉपर्टी इसका है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है आयत में आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड जो है दोस्तों इसके बराबर होगा। तो ये रेक्टेंगल है दोस्तों, ये जो है रेक्टेंगल है। इसमें भी सेम टू सेम जैसा कि आप देख रहे हैं, सेम टू सेम जो है हमने आपको इसका डिफिनेशंस बता दिया कि आयत के अंदर जो है चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये मैंने आपको
आयत का ये हमने दोस्तों यहाँ पे आयत का फिगर दोस्तों ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आयत और वर्ग सेम होता है, इसका स्ट्रक्चर केवल इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई जो होती है डिफरेंस होती है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई डिफरेंस होती है, बाकी सब कुछ होता है। मैंने 5 पॉइंट में वर्ग की प्रॉपर्टी बताया, वो प्रॉपर्टी इसकी होगी, वही प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आयत में आयत में आयत में आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं दोस्तों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 4 चीज़ इसमें भी होते हैं दोस्तों, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, या सी पॉइंट हो गया, और ये डी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर होगा क्या, आमने सामने की भुजाएं ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। तो दोस्तों इस तरह से जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सपोज दैट वाई, ये भी वाई होगा, एक्स, ये एक्स होगा, यानी कि आमने सामने की भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर की फिगर में हम देखते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो और जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जो हमारा टोटल एंगल होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और वर्ग या आयत के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है दोस्तों। चारों कोणों का जो एडिशन होता है वो 360 डिग्री होता है। मैं कॉर्नर पे एक फिगर बनाऊंगा ताकि आपको किसी तरह का जो है समस्या न हो। तो इसके बारे में हम आगे बताते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। तो ज़रा गौर से समझिएगा। तो हमने आपको बताया, और इसमें विकर्ण दो होते हैं, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायगोनल्स इन रेक्टेंगल, देयर आर टू टाइप ऑफ डायगोनल्स इन रेक्टेंगल। और यहाँ पर तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों, दो विकर्ष होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, चारों कोणों का योग 360 होता है। अब आते हैं इसके एक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हमने बता दिया आपको। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों एरिया के बारे में हम देखेंगे। एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे दोस्तों। अभी हमने बताया दुनिया का कोई सा भी फिगर हो 2D के अंदर, एक ही फार्मूला, मेन बेसिक फार्मूला जो अपनाएंगे, हम यही अपनाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, हमने मान लिया चौड़ाई है x है, चौड़ाई x हमने माना, चौड़ाई हमने जो है x मान लिया, ये भी x है, और ये हमने मान लिया y, ये भी हमने मान लिया, ये साइड y है और ये साइड क्या है, x है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लंबाई का मान देखेंगे, लंबाई क्या है, x है, x हो गया, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट का यूज हम नहीं करते हैं, तो यहाँ से हम इसको जो है एडिट कर देते हैं। मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे x प्लस y प्लस y,
एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आपका एरिया ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई यहाँ पे x हो जाएगी और चौड़ाई जो हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे जो चौड़ाई हो जाएगी वो y हो जाएगी। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक, लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि लंबाई x हो जाएगी गुणे चौड़ाई y हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इसके पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर के बारे में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिमाप के बारे में। मैंने आपको बताया, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि दुनिया का कोई सा भी फिगर हो, परिमाप में यही फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। कोई भी फार्मूला ना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फार्मूले को रटते हैं, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। तो करेंगे क्या, यहाँ पे चारों भुजाओं का योग कर देंगे। तो चार भुजा देखेंगे तो x प्लस वाई, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 2y। हमने दो को यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, x प्लस वाई। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि हमने जो है x जो है चौड़ाई माना है और y जो x जो है हमने लंबाई माना है और y जो है हमने चौड़ाई माना है। तो इसका फार्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो फार्मूला याद कर सकते हैं, या चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है। तो चारों भुजाओं का हमने योग कर दिया, योग करने के बाद यही आएगा। अब आप क्वेश्चन इस पर भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन इस पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आयत हो गया। आयत के बारे में जो है दिया है। तो दोस्तों आयत की प्रॉपर्टीज होती है, फार्मूले होते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पे। तो वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो आगे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कराएं, पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास शेयर कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है इंक्रीज हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चलते हैं स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।